हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था राजस्थान सीएचओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम लोग 1 to 50 क्वेश्चन तक कर चुके थे, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक वीडियो में कम से कम आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ताकि ज़्यादा वक्त भी ना लगे। मैक्सिमम 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चन तो बहुत सही है। आप रास्ते चलते चलते भी सुन सकते हो। इस तरीके से आपका 50 क्वेश्चन तो हो जाएगा, ठीक है। तो खैर, जो भी हो, इस वीडियो में हम लोग 50 to 100 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी कोआगुलेंट, मीन्स ब्लड में कौन सा एंटी कोआगुलेंट फाउंड किया जाता है। तो इसका आंसर था हिपेरिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, ठीक है। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल, यानी कि सेल में प्रोटीन सिंथेसिस होने का कौन सा साइट है, ठीक है। तो 51 का आंसर है सी, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस, सेकंड ऑप्शन है सेल वॉल, थर्ड है राइबोसोम और डी है गोल्गी बॉडीज। तो 51 का आंसर होगा राइबोसोम। यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है सेल में, वो कहाँ पे होता है, राइबोसोम साइट पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, यानी JSS के वाज लॉन्च्ड, ठीक है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम किस साल यानी किस ईयर लॉन्च हुआ था। फर्स्ट है 1999, सेकेंड है 2005, थर्ड है 2015 एंड डी है 2011, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है डी, ठीक है। यानी कि 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम लॉन्च हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53, ठीक है। यानी कि सार्स स्टैंड्स फॉर, ठीक है। यानी कि जो SARS है, ये किसके लिए स्टैंड करता है। फर्स्ट है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। सेकेंड है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, थर्ड है स्टैंडर्ड एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड डी है सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। तो 53 का आपका आंसर होगा ए, यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है, ये क्या है, सार्स का फुल फॉर्म है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा दी वायरस विच कॉजेज स्मॉल पॉक्स इज, यानी कि कौन सा वायरस है जो कि स्मॉल पॉक्स कॉज करता है, ठीक है। तो फर्स्ट है वेरियोला, सेकंड है इन्फ्लुएंजा, थर्ड है वेरिसेला एंड डी है रूबेला, ठीक है। तो 54 का आंसर होगा ए, यानी कि वेरियोला जो वायरस है, ये क्या करता है, स्मॉल पॉक्स कॉज कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55, यानी कि वाइल प्लानिंग फॉर जॉ थ्रस्ट मैनेवर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वॉलंटियर। अगर हम किसी को जॉ थ्रस्ट मैनेवर देना चाहते हैं, तो जो वॉलंटियर है, ठीक है, जिसको देना चाह रहे हैं, उसका पोजीशन क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट है एबव द हेड ऑफ पेशेंट, ठीक है। जो हम देना चाह रहे हैं उसका पोजीशन क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट है एबव द हेड ऑफ द पेशेंट, दूसरा है राइट साइड ऑफ हेड ऑफ द पेशेंट, तीसरा है लेफ्ट साइड ऑफ हेड ऑफ पेशेंट एंड डी है नियर लेग्स ऑफ पेशेंट, ठीक है। तो 55 का आंसर होगा ए, यानी कि एबव द हेड ऑफ द पेशेंट, यानी कि जो भी देना चाह रहा है वो पेशेंट के हेड के पास होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56, ठीक है। सार्कोमा मीन्स कैंसर ऑफ विच ऑर्गन और टिश्यू, यानी कि सार्कोमा किस टाइप के कैंसर को कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है लिम्फ टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है ग्लैंड्स और डी है स्किन, ठीक है। तो 56 का आंसर होगा बी, यानी कि सार्कोमा किसको कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में अगर होता है कैंसर तो उसको हम कहते हैं सार्कोमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57, ठीक है। विच डिवाइस इज यूज्ड वाइल परफॉर्मिंग वेबर टेस्ट। अगर हम वेबर टेस्ट कर रहे हैं तो कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है हमारा टर्निंग फॉर्क, सेकंड है ओटोस्कोप, थर्ड है रिफ्लेक्स हैमर एंड डी है ऑडियोमीटर, ठीक है। तो 57 का आंसर होगा ए, यानी कि टर्निंग फॉर्क, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 58, विच एक्शन इज नॉट एन एक्शन ऑफ कॉलिनर्जिक ड्रग्स, यानी कि कौन सा एक्शन है जो कि कॉलिनर्जिक ड्रग का एक्शन नहीं है,
ठीक है, नहीं बताना है। फर्स्ट है ऑप्शन डिक्रीज टोन ऑफ स्मूथ मसल्स, सेकेंड है रिड्यूस हार्ट रेट, थर्ड है इनहेंस सैलिवरी सेक्रेशन, डी है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पोपिल। ठीक है, तो 58 का आंसर होगा ए, यानी कि जो स्मूथ मसल्स का टोन है उसको डिक्रीज नहीं करता है कॉलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, तो इसीलिए ये होगा। ठीक है, बाकी हार्ट रेट को भी ये रिड्यूस करता है, सैलिवरी सेक्रेशन को भी इन्हेंस करता है और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पोपिल भी करता है कॉलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 59, यानी कि प्रीवैलेंस रेट इंक्लूड्स, यानी कि जो प्रीवैलेंस रेट होता है इसमें क्या इंक्लूड होता है। पहला रिकवर्ड केस ऑफ डिजीज, दूसरा न्यू केसेस ऑफ डिजीज, तीसरा न्यू एंड ओल्ड केसेस ऑफ डिजीज एंड डी पॉपुलेशन एट रिस्क। ठीक है, तो 59 का आंसर होगा सी, यानी कि न्यू एंड ओल्ड केस ऑफ डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 60। ठीक है, अ पर्सन विथ BMI वैल्यू 28 विल बी कैटेगराइज्ड एज, यानी कि अगर कोई पर्सन है जिसका BMI वैल्यू कितना है 28 है, तो उसको हम किस में कैटेगराइज करेंगे, नॉर्मल या फिर अंडर वेट या फिर ओवर वेट या फिर ओबीस। ठीक है, तो 60 का क्या है सी, यानी कि ओवर वेट में उसको हम डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। फर्स्ट है AB+, सेकेंड है A, थर्ड है B और D है O-। ठीक है, तो 61 का आंसर होगा A। ठीक है, यानी कि फर्स्ट, यानी कि AB+ जो होता है ये क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62, herniation of upper part of stomach into the esophagus through diaphragm opening is known as, यानी कि क्या कह रहा है कि स्टमक का जो अपर पार्ट है अगर उसमें क्या हुआ है, हर्निएशन हुआ है और वो कहाँ निकल रहा है, हर्निएशन ईसोफेगस में थ्रो डायफ्राज्म। ठीक है, डायफ्राज्म ओपनिंग से होती, ईसोफेगस से होती है और डायफ्राज्म ओपनिंग से जो पार्ट है वो निकल रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा किस टाइप का हर्निया है। पहला है ऑर्कियोसिली, दूसरा है हाइटल हर्निया, तीसरा है इंटेरोसिली एंड लास्ट है इनग्वाइनल हर्निया। ठीक है, तो 62 का आंसर होगा बी, यानी कि इसको हाइटल हर्निया कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्टमक का जो अपर पार्ट है उसमें अगर हर्निएशन हो रहा है और वो कहाँ, वो इसोफेगस से होते हुए डायफ्राज्म ओपनिंग से निकल रहा है तो उसको हम कहेंगे हाइटल हर्निया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63। ठीक है, sudden jerking causes sudden extension and abduction of extremities in newborn is called known as, यानी कि जो न्यूबॉर्न है उसमें क्या हो रहा है, सडन जर्किंग हो रहा है और फिर सडन एक्सटेंशन हो रहा है और एबडक्शन हो रहा है किसका, एक्सट्रीमिटीज़ का न्यूबॉर्न में। तो इसको हम कौन से क्या जानते हैं, कौन से रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। पहला बेबेंस्की, दूसरा मोरो रिफ्लेक्स, तीसरा ग्रास्प रिफ्लेक्स और नेक्स्ट है गैग रिफ्लेक्स। ठीक है, तो 63 का आंसर होगा बी, यानी कि इसको हम किस रिफ्लेक्स से जानते हैं, मोरो रिफ्लेक्स से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे 64। ठीक है, क्या है, एन एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ एपनिया एंड डीप रैपिड ब्रीदिंग इज, यानी कि कह रहा है कि अगर किसी का ब्रीदिंग पैटर्न है जो कि एब नॉर्मल है, उसमें क्या हो रहा है कि एपनिया हो रहा है, डीप हो रहा है और रैपिड ब्रीदिंग हो रहा है, तो इसको हम किस नाम से जानेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका साइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन, दूसरा है कुशमॉल्स ब्रीदिंग, तीसरा है यूपनिया और नेक्स्ट है हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, तो 64 का आंसर होगा ए, इसको हम जानते हैं साइनी स्ट्रोक्स रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर कोई ब्रीदिंग जो कि एबनॉर्मल पैटर्न में हो रहा है विथ पीरियड्स ऑफ एपनिया और डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग, ठीक है, डीप और रैपिड ब्रीदिंग हो रहा है तो उसको हम जानेंगे साइनी स्टॉक्स रेस्पिरेशन। ठीक है, इस नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है which vaccine is not administered within 6 weeks of age to a child as per universal immunization schedule, यानी कि कह रहा है कि कौन सा वैक्सीन है जो कि 6 वीक के एज में नहीं दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, फर्स्ट है मीजल्स, दूसरा है OPV, तीसरा है BCG एंड नेक्स्ट है हेपेटाइटिस B। ठीक है, तो 65 का आंसर होगा आपका 1 मीजल्स। ठीक है, यानी कि ये 6 वीक्स पे नहीं दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द प्रेजेंस ऑफ
एल्बुमिन इन यूरिन एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंडिकेट्स, यानी कि अगर यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है, ठीक है, और क्या ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज है, कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ठीक है। फर्स्ट है आपका गेस्टेशनल डायबिटीज़, दूसरा है प्री इक्लेम्सिया, तीसरा है ग्लाइकोसूरिया एंड नेक्स्ट है डी आपका गेस्टेशनल हाइपरलिपिडेमिया, ठीक है। तो 66 का आंसर क्या होगा, बी, यानी कि इसको ये क्या करता है, प्री इक्लैम्सिया को डिनोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, कैंड फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यानी कि जो कैंड फूड पॉइजनिंग होता है ये किससे किस माइक्रो ऑर्गेनिम्स के साथ ये लिंक्ड होता है, यानी कि किस माइक्रो ऑर्गेनिम्स की वजह से कैंड फूड पॉइजनिंग होता है, ठीक है। फर्स्ट है आपका टैनिया सोलियम, दूसरा है विब्रियो कॉलरा, तीसरा है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिज्म और नेक्स्ट है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है। तो 67 का आंसर होगा सी, यानी कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिज्म की वजह से क्या होता है, कैंड फूड पॉइजनिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 68, ठीक है। पोस्टपार्टम hemorrhage has been defined as estimated blood loss of more than associated with vaginal delivery, यानी कि कह रहा है कि पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है, जो जिसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि ब्लड लॉस कितना हो रहा है, मोर देन एसोसिएटेड विथ वेजाइनल डिलीवरी, अगर वेजाइनल डिलीवरी है लेकिन फिर नॉर्मल से ज़्यादा अगर कोई ब्लड लॉस हो रहा है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है, तो उसको वो कितना होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज हम उसको कब कहेंगे, जब वेजाइनल डिलीवरी के बाद ब्लड लॉस कितना होगा, तो हम उसको कहेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। तो फर्स्ट है 200 ml, थ्री है 400 ml, सेकेंड सी है 500 ml एंड डी है 300 ml, ठीक है। तो 68 का आंसर होगा सी, यानी कि अगर ब्लड लॉस कितना हो रहा है, 500 ml हो रहा है, ठीक है, 500 ml से ज़्यादा हो रहा है ब्लड लॉस, तो उसको हम कह सकते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 60, ड्रग यूज इन मेडिकल अबॉर्शन, अगर मेडिकली अबॉर्ट करना है बेबी को तो उसमें हम कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन, सेकेंड है मेफिप्रेस्टोन, थर्ड है क्लोमीफेन एंड डी है लोपेरामाइड, ठीक है। तो 69 का आंसर होगा बी, यानी कि मेफिप्रेस्टोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी 70, ठीक है। वर्कर्स ऑफ द कोल लीडिंग गोल्ड एंड माइका इंडस्ट्रीज कैन सफ़र फ्रॉम, यानी कि अगर कोई वर्कर है जो कहाँ पे वर्क कर रहा है, कोल, लीड, गोल्ड या फिर माइका इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, तो वो ज़्यादा चांसेस क्या होगा, किस टाइप के डिजीज से वो सफ़र करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है कैटरैक्ट, सेकेंड है एनीमिया, थर्ड है सिलिकोसिस एंड नेक्स्ट है एक्जिमा, ठीक है। तो 70 का आंसर होगा सी, यानी कि ये लोग ज़्यादा किससे, सिलिकोसिस टाइप के डिजीज से ये लोग सफ़र करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इपिस्टैक्सिस मीन्स, यानी इपिस्टैक्सिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट है आपका ब्लीडिंग फ्रॉम कफिंग, यानी कि फर्स्ट है ब्लीडिंग फ्रॉम कफिंग, सेकेंड है ब्लीडिंग फ्रॉम पैनक्रियाज, थर्ड है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड नेक्स्ट है ब्लीडिंग फ्रॉम स्टमक, ठीक है। तो 71 का आंसर होगा आपका सी, यानी कि ब्लीडिंग फ्रॉम नोज को हम क्या कहते हैं, एपिस्टैक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा द HIA टेस्ट फॉर डेंगू स्टैंड्स फॉर, यानी कि अगर डेंगू के लिए जो हम HIA टेस्ट कराते हैं इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट है हिमैग्लूटिनेशन इनहिबिशन ऐसे, दूसरा हीमोग्लोबिन इम्यूनो ऐसे, तीसरा हिमेटोलॉजिकल इनहिबिशन ऐसे एंड नेक्स्ट हिमेटोलॉजिकल इम्यूनो ऐसे, ठीक है। तो 72 का आंसर होगा ए, यानी कि हिमैग्लूटिनेशन इनहिबिशन ऐसे, हिमैग्लूटिनेशन इनहिबिशन ऐसे होगा HIA का फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 73, यानी कि क्रैक्ड पॉट साउंड, ठीक है, और मैक्यू साइन इज कैरेक्टरिस्टिक साइन, यानी कि ये किसका साइन है, क्रैक्ड पॉट साइन, ठीक है, या फिर मैक्वेन साइन जो है ये किस डिजीज का एक हम लोग कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक साइन है, ठीक है। तो पहला है स्पाइना बाइफिडिया, दूसरा है पाइलोरिक स्टेनोसिस, तीसरा है मेनिंजाइटिस एंड डी है हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। तो 73 का आंसर होगा आपका डी, यानी कि हाइड्रोसिफेलस का ये साइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पोर्टल वेन हाइपरटेंशन ऑकर्स इन, यानी कि जो पोर्टल वेन हाइपरटेंशन है ये जनरली किस में होता है, ठीक है। पहला है नेफ्राइटिस, दूसरा है कोलेसिस्टाइटिस, तीसरा है लीवर सिरोसिस एंड डी है डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो 74 का आंसर होगा आपका सी, ठीक है।
यानी कि इसका क्या होगा आंसर, लीवर सिरोसिस, यानी कि पोर्टल वेन हाइपरटेंशन किस में होता है, लीवर सिरोसिस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 75, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स, यानी कि जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है इसका मतलब क्या होता है, थ्रोम्बोसिस इन आर्टरी, लो प्लेटलेट काउंट, तीसरा हाइपर एगुलोपैथी, तीसरा है नेक्स्ट है हाई प्लेटलेट काउंट, ठीक है। तो 75 का आंसर होगा आपका बी, ठीक है, यानी कि लो प्लेटलेट काउंट अगर होता है तो इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, द बेस्ट वे टू ट्रीट लिक्विड वेस्ट सच एज ब्लड, यूरिन और हॉस्पिटल सीवेज इज, यानी कि अगर जो भी लिक्विड वेस्ट है जैसे ब्लड है, यूरिन है, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल सीवेज है, इन सबको कि सबसे अच्छा तरीका क्या है ट्रीट करने का, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका ऑप्शन माइक्रोवेव इरेडिटेशन, ठीक है। दूसरा है फिजिकल डिसइंफेक्शन, तीसरा है केमिकल डिसइंफेक्शन एंड नेक्स्ट है इनर्टिजेशन, ठीक है, इनर्टिजेशन, ठीक है। तो 76 का आंसर होगा आपका ए, यानी कि माइक्रोवेव इरेडिटेशन जो है बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन अटोरवास्टाटिन इज़ यूज टू ट्रीट, यानी कि अटोरवास्टाटिन जो है ये किसको ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है, पहला ब्लीडिंग डिसऑर्डर, दूसरा हाइपरलिपिडेमिया, तीसरा रीनल स्टोन और नेक्स्ट है कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। तो 77 का आपका आंसर होगा बी, यानी कि जो हाइपरलिपिडेमिया है उसको ट्रीट करने के लिए अटोरवास्टाटिन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्या, which of the following is not an example of non-steroidal anti-inflammatory drugs, ठीक है। कौन सा जो है कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का एग्जाम्पल नहीं है, जो नहीं है वो बताना है, ठीक है। पहला है इबुप्रोफेन, दूसरा है इटोरिकॉप्सिब, तीसरा है फेंटानाइल एंड डी है एस्पिरिन, ठीक है। तो 78 का आंसर क्या होगा, सी, यानी कि फेंटानाइल जो है ये एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा स्पेसिफिक टेस्ट इज टू डायग्नोस्ट गैस्ट्रिक अल्सर, यानी कि जो गैस्ट्रिक अल्सर है इसको डायग्नोस करने के लिए कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट है, ठीक है। तो पहला है इंडोस्कोपी, दूसरा है बेरियम स्वैलो टेस्ट, तीसरा है एब्डोमिनल एक्सरे एंड डी है एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। तो 79 का आपका आंसर होगा ए, यानी कि इंडोस्कोपी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, द फर्स्ट डे ऑफ द फर्टाइल पीरियड इन द रिदम मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज कैलकुलेटेड बाय, अगर कोई मान लो कि कंट्रासेप्शन यूज करना चाह रहा है वो रिदम मेथड में, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट डे कब कब होगा, ठीक है। तो पहला क्या है शॉर्टेस्ट साइकिल 10 डेज, दूसरा है लॉन्गेस्ट साइकिल 18 डेज, तीसरा है लॉन्गेस्ट साइकिल 10 डेज और डी है शॉर्टेस्ट साइकिल 18 डेज, ठीक है। तो 80 का आंसर होगा आपका डी, यानी कि शॉर्टेस्ट साइकिल 18 डेज जो होता है ये उसका रिदम चलेगा, ठीक है। 18 डेज वो जो है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन, यानी कि इंडिया में जो है नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग ये कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट है 1948, दूसरा है 1950, तीसरा है 1965 एंड नेक्स्ट है 1952, ठीक है। तो 81 का आपका आंसर होगा डी, यानी कि 1952 में 1952 में क्या हुआ था, नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीएमजे स्टैंड किसके लिए करता है, स्टैंड फॉर, ठीक है। पहला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, दूसरा प्रधानमंत्री जन आयुष्मान योजना, तीसरा प्रधानमंत्री जन आवास योजना, नेक्स्ट प्रधानमंत्री जल अवधान योजना, जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो पीएमजे स्टैंड किसके लिए करता है, 82 का आंसर होगा आपका ए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए, ठीक है। पीएमजे स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 83, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन रिफ्लक्स ड्यूरिंग लैक्टेशन, कह रहा है कि जब लैक्टेशन होता है तो उस टाइम पे मिल्क लेट डाउन, ठीक है, मिल्क को निकलने में कौन सा हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। पहला है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है एस्ट्रोजन, तीसरा है प्रोलैक्टिन एंड डी है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो 83 का आंसर होगा आपका डी, यानी ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क को बाहर निकलने में हेल्प करता है ड्यूरिंग लैक्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द क्रूड डेथ रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ्स ऑकरिंग ड्यूरिंग द ईयर पर
पॉपुलेशन एस्टिमेटेड एट मिड ईयर, यानी कि कितना पॉपुलेशन में, अगर एक मिड ईयर में कितना पॉपुलेशन पे हम निकालेंगे क्रूड डेथ, ठीक है। तो पहला है 100, दूसरा है 100,000, तीसरा है 10,000 एंड नेक्स्ट है 1,000, ठीक है। तो 84 का आपका आंसर होगा डी, यानी कि 1,000 पॉपुलेशन पे हम निकालते हैं क्रूड डेथ रेट, ठीक है। नंबर ऑफ डेथ्स ऑकरिंग ड्यूरिंग द ईयर पर 1,000 पॉपुलेशन एस्टिमेटेड एट मिड ईयर, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट हमारा एन एन्यूरिज्म इज अ बल्गिंग और डायलेशन ऑफ आर्टरी एट वीक पॉइंट, ठीक है। वीक पॉइंट पे जो भी बल्गिंग या डायलेशन ऑफ आर्टरी होता है उसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं, ठीक है। द आर्टरी डायमीटर शुड बी एक्सटेंडिंग एट लीस्ट ऑफ द नॉर्मल रेंज टू कंसीडर इट्स एन्यूरिज्म, ठीक है। तो लेकिन वो जो एक्सीड होता है, ठीक है, तो वो कितना होना चाहिए एट लीस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट है ऑप्शन आपका 75%, दूसरा है 35%, तीसरा है 50% एंड नेक्स्ट है 20%, ठीक है। तो 85 का आंसर होगा आपका सी, यानी कि एटलीस्ट 50% एक्सीड होना चाहिए आरटी, तब उसको हम कहेंगे एन्यूरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, इन एडल्ट एज पर द WHO रेंज, यानी कि नॉर्मल BMI क्या होता है एडल्ट में, ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग। पहला है 25 से 29.9 kg पर मीटर स्क्वायर, दूसरा है 16 to 18 kg पर मीटर स्क्वायर, नेक्स्ट है 18.5 to 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर, और नेक्स्ट है 30 to 34.9 kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 86 का आपका आंसर होगा सी, यानी कि 18.5 से अगर 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर अगर किसी पर्सन का मतलब वेट है तो उसको वो है नॉर्मल BMI में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, द clustering of risk factors like obesity, hypertension, type 2 diabetes, which increases the risk of cardiovascular diseases is known as, ठीक है। कह रहा है कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर अगर एक ही साथ किसी पर्सन को हो रहा है, क्लस्टर हो रहा है, ठीक है, जैसे ओबेसिटी भी है, हाइपरटेंशन है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, ठीक है। तो ये किस चीज़, कौन से टाइप का कार्डियोवास्कुलर डिजीज को के रिस्क को बढ़ाएगा, ठीक है। यानी कि अगर किसी पर्सन को ओबेसिटी भी है, हाइपरटेंशन है, टाइप 2 डायबिटीज़ भी है, तो उसको और कौन सा डिजीज होने का ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। पहला है डाउन सिंड्रोम, दूसरा है डिसलिपिडेमिया, तीसरा है मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड नेक्स्ट है डंपिंग सिंड्रोम, ठीक है। तो 87 का आंसर है आपका सी, यानी कि उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है। एट सम सेंटर, ठीक है, सब सेंटर पे IUD इज इंसर्टेड बाई, जो IUD इंट्रायूटेरिन डिवाइस है वो किसके द्वारा इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। पहला है मल्टीपर्पस वर्कर्स MPV फीमेल के द्वारा, दूसरा आशा के द्वारा, तीसरा बोथ ऑफ द एबव, और डी है नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो 88 का आंसर है ए, यानी कि मल्टीपर्पस वर्कर्स यानी कि MPW फीमेल के द्वारा जो है IUD जो है सब सेंटर पे इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द एल्बो ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो एल्बो ज्वाइंट होता है वो किसका एग्जाम्पल, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट, ग्लेडिंग ज्वाइंट एंड हिंज ज्वाइंट, ठीक है। तो 89 का आंसर है आपका डी, यानी कि जो एल्बो ज्वाइंट है वो किसका एग्जाम्पल है, हिंज ज्वाइंट का, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है द फर्स्ट मिल्क secreted by the mother which is rich both in proteins and in anti-infective factors is known as, यानी कि जब मदर के द्वारा जो पहला मिल्क सीक्रेट किया जाता है जो कि प्रोटीन में भी बहुत ज़्यादा रिच होता है और एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा रिच होता है, वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, ठीक है। पहला है कोलेस्ट्रम, दूसरा है होल क्रीम मिल्क, तीसरा है पोस्टपार्टम मिल्क एंड नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री मिल्क, ठीक है। तो इसका 90 का आंसर क्या होगा, ए, यानी कि इसको किस नाम से जानते हैं हम, कोलेस्ट्रम मिल्क, ठीक है, कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड एज पोलियो फ्री कंट्री बाय सियर WHO, यानी कि WHO के द्वारा जो है इंडिया कब पोलियो फ्री हो गया था, 1 मई 2020, दूसरा है 5 अगस्त 2018, सी है 14 जुलाई 2016 एंड डी है 27 मार्च 2014, ठीक है। तो 91 का आपका आंसर होगा 27 मार्च 2014, यानी कि 27 मार्च 2014 को जो है इंडिया क्या हो गया था, पोलियो फ्री हो गया था अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है।
नेक्स्ट ऑप्शन है आपका व्हाट इज हाइड्रोसिली। हाइड्रोसिली क्या होता है? पहला है फ्लूइड अकोमुलेशन इन आईबॉल, अगर आईबॉल में फ्लूइड अकोमुलेट हो गया तो। दूसरा है फ्लूइड अकोमुलेशन इन एब्डोमेन। तीसरा है फ्लूइड अकोमुलेशन इन ब्रेन। एंड नेक्स्ट है फ्लूइड अकोमुलेशन इन स्क्रोटम। ठीक है, तो 92 का आपका आंसर होगा डी, यानी कि फ्लूइड अकोमुलेशन इन स्क्रोटम जो हो जाता है तब उसको हम कहते हैं हाइड्रोसिली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ऑप्शन? अ जेरियाट्रिक पेशेंट रिसीव्स कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन टू रिड्यूस रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, दिस इज विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, अगर कोई जेरियाट्रिक पर्सन है जो कि रिसीव करता है कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, क्यों? ताकि उसको ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क से बचाया जा सके, वो खुद को बचा सके। तो ये किस टाइप का प्रिवेंशन है? ठीक है, तो टर्सरी प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन है, या फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन है। ठीक है, तो 93 का आंसर होगा बी, यानी कि ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94। ठीक है, यानी कि बाइटोट्स स्पॉट जो है ये साइन ऑफ, ये किसका साइन है? बाइटोट स्पॉट। पहला है विटामिन बी डेफिशिएंसी, दूसरा है विटामिन ए डेफिशिएंसी, तीसरा है विटामिन डी डेफिशिएंसी, एंड डी है विटामिन ई डेफिशिएंसी। ठीक है, तो 94 का आंसर होगा आपका बी, यानी कि विटामिन ए डेफिशिएंसी का साइन है बाइटोट्स स्पॉट। ठीक है, नेक्स्ट है रिंगर्स लैक्टेट इंट्रावेनस सॉल्यूशन डू नॉट कंटेन, यानी कि जो रिंगर्स लैक्टेट इंट्रावेनस सॉल्यूशन होता है ये क्या करता है? ये कंटेन नहीं रखता है। क्या नहीं रखता है? पहला पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, एंड डी है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो 95 का आंसर होगा सी, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट है थॉमस स्प्लिंट इज यूज टू इमोबिलाइज फ्रैक्चर्स ऑफ विच बोन, यानी कि जो थॉमस स्प्लिंट होता है इसको इस्तेमाल किया जाता है किस बोन के फ्रैक्चर को इमोबिलाइज करने में। ठीक है, किस टाइप के? तो पहला है फीमर, दूसरा है वर्टेब्रा, तीसरा है टिबिया, एंड नेक्स्ट है पेल्विक बोन। ठीक है, तो 96 का आपका आंसर होगा ए, यानी कि फीमर में अगर कोई फ्रैक्चर आता है तो उसको इमोबिलाइज करने के लिए थॉमस स्प्लिंट का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फीमर बोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, हु इज़ द फादर ऑफ वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीनेशन के फादर किसको जाना जाता है? ठीक है, पहला है कार्ली मोलिस, दूसरा है एडवर्ड जीनर, तीसरा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एंड नेक्स्ट है रॉबर्ट कोच। ठीक है, तो 97 का आंसर होगा बी, यानी कि एडवर्ड जीनर को वैक्सीनेशन का फादर जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 98, यानी कि पर्सूड लिप ब्रीदिंग इज सीन इन, यानी कि पर्सूड लिप ब्रीदिंग जो है वो किस में देखा जाता है? निमोथोरैक्स में, सीओपीडी में, एटलैक्टेसिस में, या फिर निमोनिया में। ठीक है, तो 98 का आंसर है बी, यानी कि सीओपीडी में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केयर बाय अ स्किल्ड प्रोवाइडेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई स्किल्ड प्रोवाइडेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है उसके द्वारा केयर दिया जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, एंटीनेटल केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर और पोस्ट नेटल केयर। ठीक है, तो 99 का आंसर होगा बी, यानी उसको हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट जो है हमारा क्वेश्चन होगा 100th क्वेश्चन, द चीफ कॉज ऑफ इंटेरिक फीवर इज, यानी कि जो इंटेरिक फीवर का जो चीफ कॉज होता है वो क्या होता है? ई कोलाई, लेishmania, सल्मोनेला टाइफी, कॉक्सिलेला बर्नेटी। ठीक है, तो 100 का आंसर होगा सी, यानी कि सल्मोनेला टाइफी जो होता है ये चीफ कॉजेज होता है इंटेरिक फीवर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हम लोग हाफ आवर से कम में, यानी कि 28 मिनट्स में ही हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए। ऐसे ही मैं ट्राई करूँगी कि बहुत कम वक्त में आप कम से कम एटलीस्ट 50 क्वेश्चन कर लो, ताकि बेनिफिशियल हो आप सबके लिए और आप क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा बना सको। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।